नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत राज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह लगन में मंगलदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव की राशि में जब मंगलदेव बैठेंगे, सूर्यदेव ग्रहों में खुद राजा हैं, तेज है इनमें, और इस भाव में जब मंगलदेव में बैठेंगे जो कि पराक्रम का कारक हैं, तो किस प्रकार का रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये दोनों ही गुण उस व्यक्ति के स्वभाव में होंगे। क्योंकि प्रथम भाव ये आप खुद हैं, ये आपका व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्तित्व में एक राजा वाले गुण, एक जिसे कहना चाहिए कि सत्य सुनना पसंद है, न्यायप्रिय है, ऐसा व्यक्ति अगर पराक्रम भी उसके अंदर हो, क्रोध तो होगा ही होगा। मंगल क्योंकि क्रोध के भी कारक हैं, तो क्रोध तो उसके अंदर होगा, लेकिन क्रोध बिना बात की बातों पे नहीं होगा, तर्कसंगत बातों पे क्रोध होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होता है, जिनके भी सिंह लगन में प्रथम भाव में मंगलदेव बैठे हैं। न्यायप्रिय होता है, बोलचाल सत्यवक्ता होता है, गलत बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो मंगलदेव अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठकर, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के हैं, तो बहुत ही सुंदर परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम मंगलदेव इस लग्न में प्रथम भाव में बैठकर देंगे। यहां बैठकर ये व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख प्रथम भाव में बैठकर देते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है। स्वभाव से व्यक्ति निडर होता है, सत्यवक्ता होता ही है, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम लग्न में बैठकर मंगलदेव देंगे। दोस्तों, मंगलदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यहां हम सिर्फ सप्तम दृष्टि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता है। समय के अभाव की वजह से सिर्फ हम सप्तम दृष्टि लेंगे। अगर मंगलदेव लग्न में है तो उनकी सप्तम दृष्टि, जबकि चौथी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर होती है। लेकिन यहाँ सप्तम दृष्टि क्योंकि पति पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी, तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर डालकर मंगलदेव पति पत्नी में तो अनबन करा देंगे। क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा तेज बोलने वाला होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, तो पति पत्नी में अनबन करा देते हैं। पार्टनरशिप में भी व्यक्ति के व्यवहार के कारण पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आती हैं। तो सप्तम भाव को तो वो, क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर पड़ा हुआ है, 11 नंबर जो कि शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि है, तो शनिदेव और मंगलदेव में मित्रता नहीं है, तो इस भाव को तो वो खराब करेंगे। लेकिन चौथे भाव को, जो कि उनका अपना भाव है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, अपने भाव पे ही दृष्टि डालेंगे, तो भूमि, भवन, वाहन, हर चीज़ का सुख, माता से सामंजस्य बहुत अच्छा। माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में बहुत श्रेष्ठ परिणाम। अष्टम पर दृष्टि डालकर, जो कि इनकी मित्र राशि है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, स्वामी इसके बृहस्पति देव होते हैं, जो कि मंगलदेव के मित्र हैं, तो व्यक्ति की आयु लंबी कर देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, तो बहुत अच्छे परिणाम लग्न में बैठकर मंगलदेव देंगे। दोस्तों, अष्टम भाव पर मंगलदेव दृष्टि कहीं से भी डालेंगे या खुद बैठेंगे, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं, खराब भाव हैं। अगर इन भावों पे मंगलदेव की दृष्टि है या मंगलदेव खुद बैठे, तो चोट लगने का खतरा, एक्सीडेंट होने का खतरा, ये खतरा मंगलदेव जरूर बना देते हैं। बाकी हर तरह से शुभ परिणाम मंगलदेव लग्न में बैठकर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वितीय में है, यहां पर मंगलदेव बैठ के व्यक्ति को मंगली भी बनाएंगे। मंगल दोष व्यक्ति में होगा
मंगल देव अगर पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें और 12वें भाव में किसी भी लग्न में होंगे तो व्यक्ति मंगली होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपना विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर करना चाहिए, वरना दाम्पत्य में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। द्वितीय भाव जिसमें 6 नंबर है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं। अगर बुधदेव, क्योंकि नैसर्गिक मित्र नहीं है मंगलदेव के, बुधदेव सम हैं, तो अगर मित्र, अब क्योंकि इनकी 2 राशियां होती हैं मंगलदेव की, 1 नंबर और 8 नंबर, ये दोनों राशियां मंगलदेव की हैं। तो अब क्योंकि भाग्य का स्थान इन्हें मिला हुआ है, जो कि बहुत ही शुभ स्थान है, भाग्य का स्थान और सुखों का स्थान इस लग्न में मंगलदेव को मिला हुआ है, जो कि बहुत ही शुभ दोनों ही स्थान हैं। तो इसलिए इस लग्न में मंगलदेव बहुत कारक होते हैं, बहुत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो अब भाग्य का स्वामी अगर धन में जाके बैठेगा तो ये महालक्ष्मी योग है। बहुत शुभ परिणाम धन को लेकर व्यक्ति को मिलते हैं, ऐसे व्यक्ति महाधनी होता है। लेकिन मंगलदेव यहाँ है क्योंकि ये भाव कुटुंब का भी है, तो व्यक्ति की अपनी वाणी के कारण कुटुंब में थोड़ी सी अनबन होने की संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ा तेज होती है और धन व्यक्ति पर बहुत होता है, तो थोड़ा अहम भी उसके अंदर रहता है। उस अहम और अपनी वाणी की वजह से कुटुंब में सामंजस्य बनने में समस्या आती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी, जो कि मित्र दृष्टि है, तो वही व्यक्ति की आयु लंबी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। लेकिन वही है कि एक्सीडेंट और चोट चपेट की संभावना मंगलदेव यहाँ दृष्टि डालकर बना देते हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। बाकी धन के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं, बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। अब मंगलदेव अगर तृतीय में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, और मंगलदेव खुद पराक्रम के कारक हैं, तो और यहाँ पर मंगलदेव चौथे भाव में और छठे भाव में, इन 2 भावों में मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देते हैं, कारक होते हैं वो इन दोनों भावों में। तो यहाँ मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति अपने पराक्रम की वजह से बहुत मेहनत करने वाला होगा और अपनी मेहनत से सब सुख प्राप्त करता है। छोटे भाई बहनों का भी ये स्थान है, तो छोटे भाई बहनों को भी ऐसे व्यक्ति से फायदा होता है और ऐसे व्यक्ति को भी अपने छोटे भाई बहनों से फायदा होता है। यहाँ ये शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव से मित्रता जरूर देख लें कि कुंडली में किस प्रकार से बन रही है। अगर शुक्रदेव किसी शुभ स्थान पर हैं तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर मंगलदेव से तात्कालिक मित्रता शुक्रदेव की हो रही है तो भी परिणाम बहुत श्रेष्ठ मिलेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर, जो कि इनका अपना घर है, 1 नंबर भाग्य स्थान पर है, जो कि मंगलदेव का खुद की राशि है। तो यहाँ पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का भाग्य उसका बहुत साथ देता है। पिता से भी ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, और भाग्य की वजह से व्यक्ति जो चाहता है वो मिलता है। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर भी देंगे। वहीं मंगलदेव अगर चतुर्थ भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। मंगलदेव खुद भूमि के कारक हैं, तो मंगलदेव अगर यहाँ पर होंगे तो भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की कोई कमी रहने वाली नहीं है। यहाँ भी मंगलदेव के बहुत ही शुभ परिणाम। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे पद पर, बहुत ऊंचे पद पर आसीन होता है। बहुत शुभ परिणाम, क्योंकि मंगलदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो दृष्टि भी बहुत शुभ परिणाम देने वाली होगी। व्यक्ति IAS PCS जज कलेक्टर, सेना में, पुलिस में बहुत अच्छे ओहदे पर, हर तरह से बहुत शुभ परिणाम कर्म के स्थान से मंगलदेव यहाँ बैठकर देंगे।
वहीं मंगलदेव अगर पंचम भाव में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, यहाँ मंगलदेव अपने मित्र की राशि में धनु राशि में बैठे हुए हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं जो कि मंगलदेव के मित्र हैं। तो मंगलदेव यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम देंगे। संतान ऐसे व्यक्ति की तेजस्वी होती है, ऐसी संतान का पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। साथ में शिक्षा भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति धन अर्जित करने वाला होता है। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ भी बैठकर व्यक्ति को देंगे इस लग्न के अंदर। यहाँ से सप्तम दृष्टि आय पर होती है। आय पर दृष्टि होने की वजह से व्यक्ति पे आय की कभी कोई कमी नहीं रहती। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। और जब व्यक्ति की आय अच्छी है तो स्वाभाविक है कि धन भी उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहां भी मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। बस ये जरूर देख लें कि मंगलदेव डिग्री वाइज बली होने चाहिए। डिग्री वाइज अगर कोई भी ग्रह कमजोर है तो परिणाम उतने शुभ नहीं होते। तो अगर यहां मंगलदेव हैं और डिग्री उनकी अच्छी है तो फिर बहुत शुभ परिणाम यहां भी बैठकर मंगलदेव देंगे। वहीं मंगलदेव अगर दशम में है, दशम जो कि 10 नंबर की राशि यहां पर पड़ी हुई है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, लेकिन इस राशि में मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं। ये स्थान क्योंकि रोग शत्रु और ऋण का है तो शत्रुओं पे तो ये विजय प्राप्त कराते ही कराते हैं। मंगलदेव अगर यहाँ किसी भी राशि में है तो शत्रु तो ऐसे व्यक्ति के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करता, बल्कि ऐसा व्यक्ति शत्रु से ही फायदा उठा जाता है। तो शत्रुओं को लेके तो कोई समस्या नहीं। अपनी उच्च की राशि है, यहां से सप्तम दृष्टि वे स्थान पर होगी जो कि नीच की राशि पे होगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक कामों में अपना पैसा खर्च करे तो परिणाम और ज़्यादा शुभ मिलते हैं। यहां बैठ के धन तो व्यक्ति का खर्च होगा, किसी ना किसी प्रकार से धन का व्यय तो होगा, क्योंकि ये व्यय स्थान है, खर्चों का स्थान है। तो यहां दृष्टि डालेंगे तो धन तो मंगलदेव खर्च कराएंगे, लेकिन उच्च राशि में बैठकर दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति का धन भी अच्छे कामों में ही खर्च होगा। और अच्छे कामों में अगर व्यक्ति पैसा खर्च करता है तो परिणाम मंगलदेव यहां बैठकर भी बहुत श्रेष्ठ देंगे। ऐसा व्यक्ति बेहतर है कि ना ही किसी से धन ले, ना ही किसी को धन से मतलब ना किसी से उधार ले, ना किसी को उधार दे, क्योंकि दोनों ही बातों में व्यक्ति के मतभेद होने की संभावना हो जाती है। अगर किसी से धन लिया है तो उससे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है, क्योंकि पराक्रम है, तेज हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। या किसी को धन दिया हुआ है तो उससे धन वापस नहीं आता, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो जाती है। उच्च राशि में बैठे हैं तो रोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रोगों पे भी मंगलदेव अपनी उच्च राशि में बैठकर विजय प्राप्त कराएंगे। वहीं मंगलदेव अगर सप्तम भाव में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार वगैरह भी यहीं से देखा जाता है। तो मंगलदेव क्योंकि यहाँ 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, तो ये इनके मित्र की राशि नहीं है। तो मित्र की राशि में ना होने की वजह से ये जरूर देख लें कि शनिदेव से मंगलदेव की किस प्रकार से मित्रता कुंडली के अंदर बन रही है। अगर शनिदेव अच्छी अवस्था में है या शनिदेव से मंगलदेव की इस कुंडली में मित्रता बन रही है, जो कि तात्कालिक मित्रता ही बनेगी, नैसर्गिक तो शत्रु हैं दोनों। तात्कालिक मित्रता में अगर मंगलदेव आ जाते हैं तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो पति पत्नी से अनबन होने की संभावना रहती है। तो अगर तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो फिर पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा रहता है। व्यापार में व्यक्ति बहुत फायदा करने वाला होता है। पार्टनरशिप से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति में क्रोध तो होगा,
लेकिन अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो क्रोध जो होगा वो न्याय संगत होगा, किसी वजह से होगा। व्यक्ति पराक्रमी होगा ही होगा। अपने मित्र सूर्य की राशि में होंगे तो व्यक्ति के चेहरे पर तेज भी होता है। वहीं मंगलदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, यहां बैठकर क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम में आ गया तो यहां ऐसा नहीं कि भाग्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ कमी भाग्य में जरूर देखने को मिलती है। भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिलता, लेकिन हाँ 50-60% भाग्य फिर भी सपोर्ट करता है। साथ में यहां से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होती है तो धन की दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं रहती। धन का आवागमन व्यक्ति के पास रहता है तो धन को लेकर उतनी समस्या नहीं है। बस यहां पर अगर मंगलदेव हैं तो एक्सीडेंट और चोट लगने की संभावना इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, आयु भी उसकी लंबी होगी, लेकिन थोड़ा सा चोट चपेट लगने की संभावना मंगलदेव यहां बैठकर बना देते हैं। छोटे मोटे रोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, लेकिन छोटे मोटे रोग भी मंगलदेव यहां बैठकर दे देते हैं। वहीं मंगलदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि हमारा भाग्य स्थान है, हमारा पिता का स्थान है, आध्यात्म का स्थान है, तो मंगलदेव अगर यहां बैठेंगे तो बहुत ही शुभ परिणाम, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत शुभ परिणाम यहां पर मंगलदेव देते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है। भाग्य का उसे बहुत साथ मिलता है, पिता का बहुत साथ मिलता है, आध्यात्मिक भी व्यक्ति होता है। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, छोटे भाई बहनों पर होगी, तो पराक्रमी व्यक्ति होगा ही होगा कि मंगलदेव खुद पराक्रम का कारक हैं और अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होता है। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहां बैठकर देंगे। मंगलदेव कुंडली में कहीं भी हो या यहां पे जैसे हम देख रहे हैं, तो व्यक्ति अगर अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करेगा, छोटे भाई बहनों को भी प्यार करेगा, तो मंगलदेव का साथ और ज्यादा मिलता है, मंगलदेव की कृपा और ज्यादा होती है। तो बहुत शुभ परिणाम नवम में बैठ के मंगलदेव अपनी ही राशि में देंगे। अब मंगलदेव अगर दशम में है, दशम में मंगलदेव दिग्बली हो जाते हैं तो बहुत शुभ परिणाम यहां भी देते हैं। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो शुक्रदेव से मित्रता जरूर देख लेनी चाहिए कि मंगलदेव की किस प्रकार से बन रही है। अगर मित्रता बन रही है तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहां बैठकर देंगे। वही जैसा कि दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को बहुत उच्च पद तक ले जाते हैं नौकरी में, वही यहां बैठकर भी ये करेंगे। व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव किसी जॉब पर होगा। बहुत अच्छे परिणाम कैरियर को लेके मंगलदेव यहां पर देते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर होगी जो कि सुखों का भाव है, तो अपनी आय के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होता है। माता से खासतौर से, क्योंकि माता का भाव है ये, माता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। पिता के भाव में खुद बैठे हुए हैं तो पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। तो माता पिता दोनों से ही कहा जाए तो सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है। माता के स्वास्थ्य को ये 19-20 यहाँ पर से दृष्टि डालकर कर सकते हैं, लेकिन सुखों की कोई कमी नहीं। भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी मंगलदेव देते हैं। अब मंगलदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि आय का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, बड़े भाई बहनों को भी यहीं से देखा जाता है। यहाँ ये 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुद्धदेव की राशि है उसमें बैठे हुए हैं। बुद्धदेव से भी मित्रता जरूर देख लेनी चाहिए क्योंकि नैसर्गिक मित्र नहीं है, सम है ये दोनों। अगर इनकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता बुद्धदेव से बन जाती है तो यहां भी बैठ के मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। वैसे भी क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं और आय में जाके बैठ गए
तो परिणाम तो शुभ मिलेंगे ही, क्योंकि नैसर्गिक शत्रु भी नहीं है ये दोनों, तो परिणाम तो बहुत शुभ मिलेंगे ही। लेकिन अगर बुधदेव से तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो परिणाम बेहद शुभ हो जाते हैं। आय व्यक्ति की हमेशा अच्छी रहती है, धन की कोई कमी नहीं रहती, मित्रों का पूरा सहयोग होता है, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग होता है। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ पर बैठकर भी देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, जो कि अपने मित्र के घर पर होगी, तो दृष्टि डालकर भी व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, संतान बहुत अच्छी, बल्कि यहाँ से दृष्टि डालकर आकस्मिक धन लाभ का भी योग मंगलदेव बना देते हैं। व्यक्ति जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर्स, इनसे भी बहुत धन अर्जित करता है, क्योंकि ये भाव उन्हीं चीज़ों का है, तो इन चीज़ों से बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है। अब मंगलदेव अगर द्वादश में है, 12वें स्थान में है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि में मंगलदेव नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर क्योंकि 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो यहां बैठकर क्योंकि इनका नीच भंग हो रहा है तो परिणाम यहां भी ये शुभ ही देंगे। यहां क्योंकि ये खर्चों का स्थान है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अच्छा धन अर्जित करता है, विदेश जाने का योग भी इसी भाव से बनता है, या अपने घर से दूर जाकर, जहां वो रहता है उस जगह से दूर जाकर, अपने ही देश में लेकिन किसी दूसरे जिले में जाकर या दूसरे देश में, विदेश में जाकर बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। तो यहां भी मंगलदेव शुभ ही फल देंगे। खर्चा भी व्यक्ति अगर धर्म कर्म के कामों में करेगा तो और अच्छे परिणाम। वैसे अगर विपरीत इनका नीच भंग हो रहा है तो व्यक्ति का खर्चा होगा भी अच्छे ही कामों में। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का, तो शत्रु तो अगर दृष्टि यहाँ से डाल रहे हैं तो शत्रु तो कभी भी सामने नहीं टिकता ऐसे आदमी के। ऋण भी ऐसे व्यक्ति को न देना चाहिए न लेना चाहिए। दोनों ही केसों में लड़ाई, झगड़ा, झंझट होने की संभावना हो जाती है। रोग भी छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बड़े रोग नहीं। तो इस प्रकार का प्रभाव मंगलदेव सिंह लगन में देंगे। दोस्तों, कहीं भी मंगलदेव के अशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं तो हनुमान जी की आराधना, इनकी दशा महादशा में जितनी ज़्यादा करेंगे मंगलदेव की कृपा उतनी ही ज़्यादा आपके ऊपर होगी। साथ में इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सभुमाय नमः। इस मंत्र का जाप मंगलवार से शुरू कर 1 माला रोज करें तो मंगलदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ में हनुमान जी की आराधना तो जितनी आप करें उतना ही शुभ है। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।